हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत। देखिए, यूपी जेल वार्डर जो आपका जेल वार्डर आई थिंक एक मिनट यूपी जो आपका जेल वार्डर का एग्ज़ाम था वो आपका हो चुका है। उसके बाद में आपने देखा होगा जो आपके विश्वकर्मा है डीजी भर्ती बोर्ड विश्वकर्मा है, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम जनवरी के एंड में इसका रिजल्ट देंगे जो आपका यूपी जेल वार्डर का है। और इसका फिर इससे बाद में आएगी आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी। यूपीएसआई की वैकेंसी इसके तुरंत बाद, रिजल्ट के तुरंत बाद वैकेंसी आपकी जाएगी और इसका एग्ज़ाम है मार्च तक हम करा देंगे, मार्च तक या मार्च के एंड तक, ठीक है। तो मैं जब से क्वेरीज आ रही थी काफ़ी और कोई सोर्स नहीं था, कोई इनपुट नहीं था, तो मैं इस वजह से कोई वीडियो लाया नहीं, बिकॉज आपको पता है बिना सोर्स के वीडियो लाना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब उन्होंने बयान दिया तो उनके बयान का जो देखा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि यूपी सब इंस्पेक्टर जो 9400 वैकेंसी हैं उसका इसके रिजल्ट के तुरंत बाद हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो यूपीएसआई पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करेंगे आपका जेल वार्डर कि जेल वार्डर का आपका जो एग्जाम हुआ था उसके बाद में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आना है। देखिए, जब अगर हम उनके बयान को देखें तो उनका जो कहना था कि भाई हम जनवरी, जो आपकी जनवरी 2021 है, इसके एंड में हम फॉर्म देंगे। तो वीडियो में कुछ इस कारण से भी नहीं रहा था कि भाई जनवरी है, एक बार भाई जनवरी को ख़त्म होने दो तब देखते हैं। तो भाई आज आपकी होगी 1 फरवरी होगी और अभी तक कुछ भी इसका रिजल्ट के बारे में कहीं से कहीं तक भी ना ही किसी न्यूज़पेपर में एक चर्चा है और ना ही कहीं कुछ है। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका रिजल्ट है, मैं ज़्यादा आपको पता है घुमा फिरा के नहीं बात करता, जिसका रिजल्ट है ये आपका 15 फेब तक आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है लगभग पूरा तैयार है, रिजल्ट इसका जो पूरा तैयार है, जो हमारी बात हुई है उन्होंने ये बताया है, जिनसे क्योंकि सोर्स है हमारा, हम नहीं बता सकते हैं खुलेआम सरेआम सबके सामने, पर जो इसका रिजल्ट है ये आपका 15 फेब तक आ जाएगा। इसका एकमात्र जो कारण है वो ये है कि एक रिवाइज रिजल्ट होता है, एक रिवाइज होता है उसकी एक बार और दोबारा, मतलब जैसे मान के चलो एक बार आपने चेक कर दिया तो दूसरी बार भी एक बार चेक होता है ये। तो जो रिवाइज रिजल्ट है ये इसका चल रहा है काम लगातार, और इसका जो है काम 3 फरवरी तक निमट जाएगा। 3 फरवरी 2021 तक जो इसका रिवाइज है रिजल्ट का वो खत्म हो जाएगा, मतलब रिवाइज जो करना था इनको होके, और फिर आपका सीधा एक नोटिस आएगा, ठीक है, नोटिस आएगा आपकी कट ऑफ को लेकर, जो आपकी ऑफिशियल है उस पर एक पहले ऑफिशियल कट ऑफ आएगी। कट ऑफ जैसे मान के चलो 185 पर जनरल की है, ओबीसी की है, एसटीएससी की है, इस तरह से एक आपकी कट ऑफ आएगी, ऑफिशियल होगी वो, ठीक है, भर्ती बोर्ड के द्वारा। और उसके तुरंत बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका तुरंत के तुरंत जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें कम से कम 15 फरवरी तक आप मानो, 15 फरवरी के बीच में, मतलब जो आपकी 3 फरवरी और 15 फरवरी, इसके बीच में आपका रिजल्ट पूरा घोषित हो जाएगा। और तुरंत के तुरंत इसके फिर जो है, क्योंकि फिजिकल की आप तैयारी स्टार्ट कर दो, फिजिकल में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। आपका मार्च में फिजिकल हो सकता है, इसका पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पूरी 110% पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है इसका जो है आपका। आपको पता है अप्रैल में, आपको पता है जो आपके अप्रैल में वे हैं ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, उससे पहले पहले उन्होंने ये बताया कि इसका फिजिकल करा दिया जाएगा। और जो यूपीएसआई के फॉर्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ कब आएंगे, कैसे आएंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, कट ऑफ वगैरह की जो वीडियो थी वो आपको पता है मेरी डिलीट हो गई थी, मैंने आपको कम्युनिटी पर भी डाला था, क्योंकि मैं एक वीडियो मेरी थोड़ी कॉपीराइट हो गई थी तो उसे डिलीट करा था, उसके साथ साथ में 10 वीडियो और डिलीट होगी। तो उसमें जेल वार्डर की, जो आपकी जेल वार्डर और फायरमैन की जो कट ऑफ थी वो डिलीट होगी। और जैसे हमारी बात हुई है कट ऑफ के बारे में उन सर से, तो कट ऑफ का भी हमें आइडिया लगा है। तो अगर आप चाहते हो तो कट ऑफ पे एक वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। वैसे मैं बना चुका हूं, पर अब जो है बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है, ठीक है। तो एक कट ऑफ की वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बना दूंगा जेल वार्डर के लिए, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी मेरिट हाई जाएगी, ये पूरी संभावना है मेरिट थोड़ी हाई जा रही है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम थी। तो यूपीएसआई की बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई के फॉर्म तुरंत के तुरंत, जैसे जेल वार्डर का फायरमैन का वो आता है आपके आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कब तक आएंगे। आईपीसी सीआरपीसी, वो जो आपके 28 एक्सेस है, वैश्य भर्ती अधिनियम, SC/ST एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम और पूरा संविधान, ये हमारे पीडीएफ बैच है, क्योंकि आपको पता है इसका एग्जाम अप्रैल में संभावित है यूपीएसआई का होना। तो पीडीएफ बैच इसलिए लॉन्च किए हैं क्योंकि वीडियो का अभी वीडियो बैच की कोई संभावना भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है कि हो जाए। तो ये पूरा बैच कंप्लीट है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो 499 रुपये में ये मिल जाएगा। और हिंदी साहित्य है, क्योंकि आपको पता है जेल वार्डर में भी हिंदी साहित्य अच्छा खासा आ रहा है, तो यूपीएसआई में भी इस बार जेल वार्डर से ज़्यादा बढ़िया, मतलब जेल के एक आइडिया होता है भर्ती बोर्ड जो पेपर ले रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड में जल्दी जल्दी भर्ती बोर्ड जो है आपका यूपी भर्ती बोर्ड, उसने जल्दी में अभी यही पेपर लिया है जेल वार्डर का। तो उसमें जो साहित्य के क्वेश्चन है वे अच्छे खासे डाले गए हैं, तो इसी हिसाब से आपका
आपका जो यूपीएसआई है, क्योंकि यूपीएसआई तो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। और ये बैच भी अशोक उपाध्याय जी ने तैयार किया है, जो आपके पीसीएस की तैयारी कराते हैं। तो ये भी आपका दूसरा बैच है, पीडीएफ बैच है, इसके भी 499 रुपये हैं। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सअप करें इस नंबर पर 8006233137 पर, ठीक है। वहाँ आपको पेमेंट डिटेल बता दी जाएंगे कि आपको कैसे पेमेंट करना है, कहाँ करना है। प्लीज़ वहाँ पर आप कट ऑफ की ये मत डालना कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टीम लगी हुई है हमारी, टीम को कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मैं आपकी कट ऑफ की वीडियो ले आऊँगा। अगर आप दोनों बैच को एक साथ लेते हो तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, अगर आप दोनों बैच को एक साथ लेते हो, ठीक है। यूपीएसआई के लिए, क्योंकि ये बैच कंप्लीट हो चुके हैं, जब बच्चे मॉक पेपर लगा रहे हैं तो उनके में 22 में से 18 से 20 तक के हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो मूल विधि संविधान का पोर्शन है 24 क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपके 22 प्लस क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं मॉक लगा के, ठीक है। तो ये बैच है आपका। तो भाई देखो, और ये जो बैच है ना, जो आपकी कंपनी करा रही है, जो आपकी कंपनी करा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी जेल वार्डन में भी जो बहुत से जो कोर्स लॉन्च कर रखा था जिन लोगों ने, उनके पढ़ाई में से बहुत कम आया है। ये इस कारण से आया है क्योंकि जो कंपनी का पैटर्न है, कंपनी के पैटर्न से हिसाब से कोई पढ़ाता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा टीसीएस का पैटर्न, पेपर पैटर्न अलग होता है, जो विप्रो है आपकी, विप्रो का पेपर पैटर्न अलग होता है, जो आपकी एनएसआईईटी है इसका पैटर्न पेपर अलग होता है। हर कंपनी अलग तरीके से लेती है, किसी का मैथ अच्छा आता है, किसी का जीएस अच्छा आता है, जीएस में भी फिर वो स्टैटिक पूछेगी, क्या पूछेगी, तो उसी हिसाब से ये जो आपकी कंपनी एग्जाम करा रही है यूपीएसआई का, ये इसी के आधार पर ये बैच बनाया है। आईपीसी सीआरपीसी पूरी कवर है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप जैसे पेमेंट करोगे सारे के सारे आपको जो पूरा बैच है वो आपको मिल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ 8006233137 लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। इसकी फीस हम बढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द, जैसे भी यूपीएसआई के फॉर्म आएंगे इसकी तुरंत के तुरंत हम फीस और बढ़ा देंगे। तो भाई लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपको ये बैच लेना है यूपीएसआई की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यूपी जेल वार्डर का जो आपका जो इसका रिजल्ट है, जो यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट है, ये 15 फेब तक आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा एक नोटिस वायरल हुआ था, एक नोटिस वायरल हुआ था, उसमें जो पहली प्राथमिकता थी ये थी आपकी जेल वार्डर की, जो दूसरी प्राथमिकता थी वो थी आपकी यूपीएसआई की। तो भाई जैसे ही इसकी यूपी जेल वार्डर के रिजल्ट घोषित होता है, तो जो आपकी प्राथमिकता नंबर 1 थी वो कट जाएगी, क्योंकि फिर तो दौड़ और वो मेडिकल आ जाएगा, तो भर्ती बोर्ड के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। जो भर्ती बोर्ड के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जो डिफिकल्ट कार्य होता है भर्ती बोर्ड के लिए, ये सिर्फ आपका एक ही होता है कि भाई आपको जो है टेस्ट कराना है, टेस्ट कराना है, मतलब रिटिन कराना है और बच्चों की रिजल्ट देना है, ठीक है। और जो भी बाकी के काम रहते हैं जैसे रनिंग कराना, जैसे डॉक्टरी कराना, ये बहुत नॉर्मल से काम है भर्ती बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसके बाद तुरंत के तुरंत जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है इनका, जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है इनका, वो है आपका यूपीएसआई। तो जैसे ही इसका फॉर्म जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, यूपीएसआई के फॉर्म तुरंत के तुरंत आपके दे दिए जाएंगे, जैसा कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी के द्वारा कहा गया था। तो इसके जैसे ही यूपीएसआई के फॉर्म आते हैं, तुरंत के तुरंत आपका एकदम से आपको 30 दिन का आपको समय मिलेगा, 30 दिन का आपको समय मिलेगा, और तुरंत के तुरंत आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा 41,520 में हुआ था, फॉर्म आने के 50 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो गया था, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर डीवी पीएसटी दोनों स्टार्ट कर दिए थे, कि जैसे आज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उससे 2 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर आपका फिजिकल करा लिया गया था। तो ऐसी प्रक्रिया यूपीएसआई में चलेगी, क्योंकि भर्ती इन्हें कंप्लीट करानी है इलेक्शन से पहले, ठीक है। और भाई अगर इन्हें इलेक्शन से पहले भर्ती कंप्लीट करानी है तो इनको पूरा प्रारूप जितने भी जैसे जैसे काम चलेगा इसको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत तेजी से चलाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको यूपीएसआई का एग्जाम देना है, तो भाई साहब पूरे जी जान से लग जाओ। समय इतना कम बचा है, समय काफी बहुत ही काफी कम है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जब फॉर्म आएंगे ना, क्योंकि जब आपके फॉर्म आ जाएंगे तब तो हर कोई पढ़ेगा, पर उनका सिलेक्शन नहीं होने का। 50 दिन में मुझे ये बता दो कि कौन माई का लाल 50 दिन के अंदर अंदर कर लेगा सिलेबस पूरा। क्योंकि जो मैथ है, मैथ का आपने देखा होगा लेवल इतना अच्छा खासा आता है, सीडीएस लेवल का मैथ आता है, ठीक है, यूपीएसआई में। रीजनिंग जो आती है, रीजनिंग बैंक लेवल की आती है, ठीक है भैया। जो आपकी जीएस आती है, जो जीएस आती है भाई, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसमें से भी 24 क्वेश्चन का मूल विधि संविधान का पोर्शन है भाई। आपको 35% का क्राइटेरिया है, अगर आपको 35% का क्राइटेरिया पास करना है तो भाई ये जो 24 क्वेश्चन का मूल विधि और संविधान का पोर्शन है, ये आपको अत्यंत ही मतलब एक तरह से पूरे बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। तो भाई इसीलिए मैं पीडीएफ कोर्स लाया था इसका। और आपने देखा होगा हिंदी,
हिंदी इतनी गजब की आती है इसमें बेहिसाब। और इस बार तो साहित्य भी पूछा जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आपने पूरा हिंदी का कोर्स लॉन्च क्यों नहीं करा, आपने सिर्फ साहित्य का ही क्यों कोर्स लॉन्च करा। क्योंकि भाई संधि, वर्णमाला, समास, ये सब तो हर कोई याद रखता है, पर जो साहित्य है ना, साहित्य पर कोई ध्यान नहीं देता। साहित्य का अक्सर लोग क्या करते हैं, साहित्य में अगर आप यूपीएससी की बात करो, लोग क्या करेंगे, पुरस्कार याद कर लेंगे, ये किताब किसने लिखी, ये पत्र किसने लिखा। भाई ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो भाई कांस्टेबल लेवल के सवाल है, ठीक है। जो हिंदी साहित्य आता है ना, दोहे से संबंधित, जैसे जैसे आपका देख लो, जो है आपका दलित साहित्य, मुस्लिम साहित्य, हिंदू साहित्य, ये अलग अलग तरीके के साहित्य आते हैं, ठीक है। दलित साहित्य हिंदू साहित्य में आता है, दलित साहित्य हिंदू साहित्य से अलग नहीं है। मतलब हिंदुओं का जैसे हिंदू है, हिंदू साहित्य है, उसमें ही दलित साहित्य है। फिर अलग होता है मुस्लिम साहित्य। तो ये अलग अलग तरीके के साहित्य आते हैं। और आपने देखा होगा हिंदू साहित्य से इस बार अलग ही सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। आपको पता है बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से पेपर का जो हमने बैच बनाए हैं, ये ईमानदारी से बना रहा हूँ, इतनी मेहनत से, इतनी कठिन प्रयास से, इतना अच्छे लेवल का बनाया है पीडीएफ बैच कि आप यकीन नहीं करोगे, इतना कारागार है। जो आपका 24 क्वेश्चन का आईपीसी सीआरपीसी वाला है, इसका तो भाई तोड़ ही नहीं है। तो ये दोनों बैच हैं, आप ले सकते हो। इसके फॉर्म जैसे ही इसका रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तुरंत के तुरंत इसके फॉर्म आ जाएंगे और उसके 50 दिन के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा भाई। तो आप तैयारी रखो, बढ़िया तरीके से रखो। और जेल वार्डर का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जिन्होंने जेल वार्डर में उनकी परीक्षा उत्तीर्ण हो गई हो, भाई यूपीएससी का बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आपका जेल वार्डर का एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाता है, तो ट्रेनिंग पर तो आप अभी जा नहीं रहे हो इतनी जल्दी, ठीक है ना। ट्रेनिंग पर तो आप अभी इतनी जल्दी जा नहीं रहे हो, ट्रेनिंग में समय लगेगा। तो इतना तो भाई आपका यूपीएससी का एग्जाम भी हो लेगा। तो अगर आप जेल वार्डर की परीक्षा दी है आपने, तो आप इसके एग्जाम में बैठ सकते हो, स्वाभाविक सी बात है। तो भैया मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अपनी तैयारी जबरदस्त रखें, ठीक है। औरों की तरह ना करें कि जब फॉर्म आएंगे तभी करेंगे, क्योंकि उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ जो फॉर्म आने की इंतजार करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो देखो इससे ज़्यादा तो एक्सटेंड होगा नहीं यूपीएससी का फॉर्म, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है, ठीक है ना। ये 2017, 2018 या फिर 2019 या फिर 2020 नहीं है, ठीक है ना। ये साल अगर अगल जैसे इस साल से अगले साल चला गया, अगले साल से उस साल, ये वो वाला समय नहीं है। इस साल भाई इलेक्शन है, तो इस साल तो इन्हें भर्ती कंप्लीट करानी होगी। और दरोगा भर्ती एक ऐसी भर्ती है, ये सरकार बना भी देती है और बिगड़वा भी देती है। तो योगी जी को इतना भी पता है कि भाई हमें पूरी भर्ती कंप्लीट करानी पड़ेगी। ये पूरी, अगर इन्हें इलेक्शन में जीतना है ना, तो भाई इन्हें ये भर्ती कंप्लीट करानी होगी, ठीक है। और भाई ये भर्ती कंप्लीट होगी, ठीक है। जैसे इंडिकेशन मिल रहे हैं भाई साहब, योगी जी सीएम साहब इसको लेकर बहुत ही सीरियस हैं, यूपीएसआई को लेकर। और इसके देखना तुम कितनी जल्दी काम होगा, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत जल्द काम होगा। तो आप अपनी तैयारी रखें। मुझसे ना पढ़े तो भाई फ्री से ही पढ़ लो, पर पढ़ लो, ये समय मटर गश्ती करने का नहीं है, ठीक है। दो आपके ईमानदारी से बताऊँ ना, 90 दिन भी नहीं बच रहे एग्जाम के यूपीएसआई के। आप हंसोगे इस बात पर यह हकीकत है। फॉर्म आने के तुरंत बाद फॉर्म भरवाएंगे। आपने देखा होगा जो आर ओ का था, पहले उसकी 7 जनवरी लास्ट डेट थी आई थिंक, फिर उसकी 12 जनवरी लास्ट डेट कर दी थी, और 24 जनवरी को एग्जाम हो गया था। तो भाई ऐसा ही कुछ इसमें यूपीएससी में होगा, बहुत जल्दी एग्जाम होगा, तुरंत के तुरंत। तो अपनी तैयारी रहो। और भाई यूपी जेल वार्डर वालों, कट ऑफ की वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, कट ऑफ की वीडियो एक बार और ले आऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।